दोस्तों, चैत्र नवरात्रि आध्यात्मिक उन्नति का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। जब हम सच्चे मन से माँ की शरणागति होते हैं तो हमारे जीवन से नकारात्मकता अपने आप विदा होने लगती है। इन 9 दिनों में संयम, उपवास, जप और ध्यान से मन, शरीर और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। माँ दुर्गा की कृपा से हमें हर चुनौती को फेस करने की शक्ति मिलती है और जीवन में नई ऊर्जा, साहस और पॉजिटिविटी का संचार होता है। इसी दिन से हमारा हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ होता है, तो ये दिन खुद को बदलने का है और नए संकल्प लेने का है। इन नवरात्रों में आप अपनी किसी भी बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प ले सकते हैं। आपको माँ से सहायता जरूर मिलेगी। इस बार चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 19 मार्च दिन गुरुवार से हो रहा है, जो 27 मार्च दिन शुक्रवार तक चलेंगे और 28 मार्च दिन शनिवार को दशमी के दिन इनका पारण होगा, यानी कि चौकी विसर्जन होगा। इसी दिन माँ की विदाई है। इस बार माँ डोली में सवार होकर आ रही है और विदाई घोड़े पर होगी। दोनों को ही शुभ नहीं माना जाता, जो नई चुनौतियों का, बदलाव का, उथल पुथल का और युद्ध का सूचक है। इन 9 दिनों में यदि आप माँ की उपासना विधि विधान से करते हैं तो माँ आपके मन को शांति और हर चुनौती को फेस करने की शक्ति प्रदान करती हैं। क्योंकि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, अगर हमारा मन स्थिर है, शांत है, तो हर समस्या का हल मिलता है। तो इस नवरात्रि माँ से अपने मन की शांति मांगिए। बाकी दुर्गा अष्टमी का व्रत 26 मार्च को किया जाएगा और रामनवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। 29 मार्च को चौकी विसर्जन होगा। इस बार हमें घट स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं, जिनमें पहला है मीन लग्न में, जो सुबह 7:27 से 8:28 तक रहेगा। ये 1 घंटे का समय है। और दूसरा है अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर 12:10 से 12:58 तक है। ये लगभग 48 मिनट का समय है। जो लोग घट स्थापना नहीं करते वो इस शुभ मुहूर्त में 1 लोटा जल में 2 लौंग डालकर माँ के पास अवश्य रखें। इससे भी आपको माँ की कृपा जरूर मिलेगी। इस बार माँ की सवारी को देखते हुए घट स्थापना इन्हीं दोनों शुभ मुहूर्त में से किसी एक में अवश्य कर लें। ये सवारी माँ की नाराजगी का सूचक नहीं, बल्कि माँ आपको चेतावनी दे रही है कि आने वाले समय में आपको अपना हर निर्णय पूरे होश में लेना होगा, और ये तभी संभव है जब आप हर पल माँ के समीप रहें। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन नवरात्रों में माँ की उपासना अवश्य करनी चाहिए। माँ बहुत दयालु है, क्योंकि आप कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, माँ के पास आपको शरण अवश्य मिलेगी।